हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है हमारे बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है और टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग ना अपना टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना इन्विटेशन का, अपना हैंडलिंग का, अपना सीखने का, रूम का, कल्चर का, बाहर के ऑफिस का, हर एक चीज का अपना टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टूल्स है जो आप की हरकतें, आपका बिजनेस, आपकी हर एक चीज को डिसाइड करेगा, हर एक चीज को बताएगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेट कैसा है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट सही होगा ना, वो कहां से होगा। हम हमारा टाइम ऑफिस से लेकर द्वारा रिटर्न अपने रूम तक आते हैं। कहां तक आते हैं? रूम तक आते हैं। हमें सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट ये फिक्स करना है कि हम जब ऑफिस से लेके अपने रूम तक या फिर अपने घर तक, कहां तक? अपने घर तक जब हम जाते हैं तो हमारा इसके बीच में का जो हमारा 7 से 8 घंटे जो हमारे जाते हैं, ये 7 से 8 घंटे हमारे कैसे जाते हैं। इन 7 से 8 घंटे के अंदर हम ऐसा क्या सीखते हैं जिससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। ऐसी कौन सी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम अपने गोल के, अपने टारगेट के पास पहुंचते जा रहे हैं। इसके बीच में हम ऐसा कौन सी बातें सीख रहे हैं जो आने वाले टाइम में अपनी टीम को, अपने बिजनेस को हम बिल्ड कर सकें, अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। यहाँ पे आपको ये देखना है आप ऐसे कैसे लोगों से, या आप ऐसे कैसी लोगों की संगति करते हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़े। यहाँ पे जाने के बाद आप अपने जो आप फोकस करते हो वो कौन सी लर्निंग पर फोकस करते हो, आपको ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऑफिस तो जाते हैं और ऑफिस में जाने के बाद उन्हें ये नहीं पता कि हम ऑफिस में जाने के बाद क्या सीख रहे हैं और किससे सीख रहे हैं। ये जरूरी बहुत है कि आप क्या सीख रहे हैं और किससे सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपने जैसे, अगर वो प्रमोटर हैं तो प्रमोटर सीखते हैं, वो मेवन है तो मेवन के पास बैठते हैं, या वो इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंसर के पास। आपको ना हमेशा अपने से ऊपर वाली रैंक वाले के पास जाना है और उस बंदे से सीखना है जो आपको अपने बिजनेस में क्या गलती करी थी, कैसे हम लोग लेट बने, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, क्या प्रॉब्लम की वजह से लोग लेट बनते हैं। वो प्रॉब्लम बंदा आपको बताता है ना, उसके पास आपको बैठना है। एंड उसके बाद में आता है हमारा क्या, मॉर्निंग से लेके, जब अपना मॉर्निंग में उठते हैं तो उस मॉर्निंग से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट फिक्स करो कि हमें मॉर्निंग के अंदर किस टाइम हमें इन्विटेशन करनी है। अपना टाइम एक फिक्स कर दो। क्या कर दो? अपना टाइम बिल्कुल फिक्स कर दो कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे अपना इन्विटेशन के अंदर टाइम दूंगा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी करना पड़े, चाहे मुझे खाना ना खाना पड़े, चाहे खाना भले ही मुझे लेट क्यों ना खाना पड़े, लेकिन जो मेरा टाइम इन्विटेशन का है वो मैं जरूर दूंगा। चाहे फिर मुझे सुबह जल्दी उठना पड़े, चाहे मुझे फिर शाम को जल्दी सोना पड़े, लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम है वो मैं फिक्स रखूंगा कि इस टाइम तक मुझे इन्विटेशन करनी है तो करनी है। मुझे इस टाइम पर अगर बुक्स पढ़नी है, आपने फिक्स कर दिया कि मुझे इस टाइम पर बुक पढ़नी है तो पढ़नी है। अगर मुझे इस टाइम पर वीडियो देखनी है तो देखनी है। अगर मुझे इस टाइम पर अपने टीम से बात करनी है तो करनी है। जो भी आपका है ना, आप अपना पूरा का पूरा फिक्स करो ना, एक मॉर्निंग का फिक्स कर लो कि मुझे इस मॉर्निंग में क्या करना है। एंड जब हम इवनिंग पे अंदर जा रहे होते हैं, अब इवनिंग का हमारा जो टाइम होता है, हमें इवनिंग का टाइम फिक्स कर लेना है कि इवनिंग के टाइम पे हमें किस टाइम इन्विटेशन करनी है, किस टाइम बुक्स पढ़नी है और किस टाइम वीडियो देखनी है, किस टाइम अपनी टीम से मिलना है, एंड किस टाइम हमारी टीम से जितने भी पार्टनर चल रहे हैं उन पार्टनर से बातचीत करनी है, मुझे क्या फीडबैक किसका लेना है। ये सारी की सारी चीजें आपको अपने बिजनेस को में आगे ले जाने के लिए करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है यार मेरी कितने की टीम है, कितने पार्टनर चल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन आने के लिए बोल रहा है, कौन मना कर रहा है, कौन नखरे दिखा रहा है, कौन सी टीम नेगेटिव है, कौन सा बंदा नेगेटिव है, किसी के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता है। तो ये सबसे बड़ी गलती हो रही होती है। अगर आपसे ये गलती हो रही है, आपके टाइम मैनेजमेंट का पूरा इसमें जो मेन मुद्दा है ना, वो पूरा टाइम मैनेजमेंट ही है। अगर आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को बेस्ट कर लिया, अगर आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को सही कर लिया, तो आप इस बिजनेस में एक कमाल का सिस्टम बना देंगे और एक कमाल की टीम बना देंगे। क्योंकि आपने सिस्टम अपना मैनेजमेंट बढ़िया करने से ही आप सोचो, एक किसी भी इंसान को देखो, उसका सुबह जाने का, शाम को आने का एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, वो फिक्स होता है। कभी कभी अगर आपने देखा होगा ना, जो आपके गांव में एक दूधिया आता है दूध देने वाला, तो उसका जो टाइम मैनेजमेंट सुबह होता है 5 बजे आते ही चिल्लाने लग जाता है,
5 बजे आते हैं और 5 बजे आने के बाद चिल्लाने लग जाता है और 7-8 बजे तक ना पूरे गांव का दूध लेके वो अपने घर पहुंचा देता है, या फिर अपनी टंकी के अंदर पूरे सुबह 7 बजे तक अपना पूरा दूध रख लेता है, डेयरी पे देके सेल कर देता है। सेल करने के बाद आराम से पूरे दिन अपने घर पे आराम से बैठता है, घूमता है, रिश्तेदारी जहाँ से जाना होता है जहाँ चला जाता है। और शाम को उसका टाइम फिक्स होता है कि जैसे ही 6 बजे, जैसे ही 6:30-7 बजे दूध वाला आएगा तो आधे 1 घंटे के अंदर पूरा टाइम फिक्स करके मुझे 8 बजे तक, मुझे 9 बजे तक ये टाइम पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। मुझे किस टाइम पर किसके घर पे जाना है उसे ये भी पता होता है कि कौन से वाले का दूध धो गया होगा, कौन से वाले का नहीं धोआ होगा, आपको पता होगा। बिल्कुल राइट टाइम पे उसी टाइम पे आता है वो, क्योंकि उसका एक टाइम मैनेजमेंट फिक्स होता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरक्की भी हो रही होती है, उसके बाद पैसा भी हो रहा होता है। आप देखिए कि आपकी क्या गलती हो रही है, आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो कहाँ पे गवा रहे हैं, कहाँ पे खो रहे हैं, ये चीज को जरूर देखें। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपको, और ये टाइम एक ऐसी चीज है आपके हाथ से चला जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने देगा। आपको कुछ अभी भनक नहीं चलेगा कि मेरा 2 महीना निकल गया, मेरा 1 महीना, मेरा 1.5 महीना, मेरे 15 दिन, मेरे 10 दिन, मेरे 4 महीने हो गए, लेकिन ये मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, मेरा टाइम कैसे निकलता जा रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। लोगों के 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं और उनको पता नहीं चलता मेरा टाइम कहाँ पे चला गया। अगर आपका टाइम ऐसे जा रहा है ना तो टाइम को जल्दी मैनेज करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुधारो और इस टाइम को ना अपनी बिजनेस पे लेके आओ और अपने बिजनेस पे लगाओ और अपने बिजनेस को एक कमाल का सिस्टम बना के छोड़ दो। और फिर आपको दोबारा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसा आप कर रहे हो आने वाले टाइम वैसे आपकी टीम करेगी, फिर आपको बिना काम करे पैसा आएगा। ये एक कमाल का सिस्टम आपको बनाना है, वो भी किससे बनेगा, आपके टाइम मैनेजमेंट से। ओके, आपने इस वीडियो से क्या सीखा एक बार हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको इस वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी एक बार ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को सभी के सभी दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारा टाइम मैनेजमेंट इस बिजनेस के अंदर कैसा होना चाहिए। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.